प्रदीप मिश्रा मामले में एक नया अपडेट आ गया। तुलसीदास पर विवादित बयान का मामला आया है। प्रदीप मिश्रा के खिलाफ थाने में मामला दर्ज हो गया है। मंगलवार को उज्जैन के आपको बता दें कि जीवाजीगंज थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज करा दी गई। निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर सुंदरानंद गिरी महाराज ने शिकायत दर्ज कराई है। आपको बता दें कि महाराज का बयान सामने आया है। ऐसे बयान से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है। पंडित प्रदीप मिश्रा का एक और वीडियो वायरल हुआ है। पुलिस ने वीडियो की जांच करने की बात कही है। इससे पहले भी कई विवादित बयान दे चुके हैं प्रदीप मिश्रा। तो प्रदीप मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल कम होने का नाम नहीं ले रही है। इससे पहले राधा रानी को लेकर विवादित बयान दिया और अब तुलसीदास को लेकर एक विवादित बयान सामने आ गया है। तो प्रदीप मिश्रा की विवादित कथा आपको बताते हैं। श्री कृष्ण की रानियों में राधा का नाम नहीं था। बरसाना नहीं, रावल गांव की रहने वाली थी राधा रानी जी। बरसाने में राधा रानी के पिता की कचहरी थी, ये उनकी तरफ से कहा गया था। साल में एक बार बरसाना जाती थी राधा रानी। राधा जी के पति का नाम अनय घोष था। राधा रानी की सास का नाम जटिला था। तो ये तमाम बड़ी चीजें उनकी तरफ से कही गई थी। राधा रानी की ननद का नाम कुटीला था। तो आपको बता दें छाता गांव में राधा रानी जी की शादी हुई थी। मथुरा में दरअसल एक गांव पड़ता है, इसका नाम छाता है, वहां पे शादी हुई थी। तो पंडित प्रदीप मिश्रा ने राधा रानी का अपमान किया। ब्रज के जो संत हैं उनकी तरफ से बात कही गई है। अहंकार में चूर हो राधा रानी पर अमर्यादित टिप्पणी की गई है। ब्रजवासियों ने पश्चाताप करने का बहुत समय दिया लेकिन पश्चाताप नहीं किया गया। पंडित प्रदीप मिश्रा को अब दंड भुगतना होगा, ब्रजवासियों की तरफ से बात कही है। महापंचायत में प्रदीप मिश्रा के दंड पर महाफैसला हुआ। तो फिलहाल ब्रज के संतों की तरफ से काफी तीखी और आक्रोशित प्रक्रिया जो है वो देखने को मिली है। प्रतिक्रिया प्रेमानंद महाराज की तरफ से भी आई। उन्होंने कहा कि राधा रानी बहुत ही भोले स्वरूप की है लेकिन उनके जो भक्त हैं वो इतने भोले नहीं हैं। आपको बता दें कि प्रेमानंद महाराज प्रदीप मिश्रा पर काफी नाराज होते हुए नजर आए थे और साथ ही साथ जितने भी साधु संत हैं, विशेष तौर पर ब्रजवासियों में काफी आक्रोश है। महापंचायत का भी आयोजन हुआ था जिसमें तमाम फैसले लिए गए और एक बार फिर से कहा गया है कि अगर प्रदीप मिश्रा माफी मांग लेते हैं, वो भी राधा रानी की चौखट पर आकर, तो माफ करने का सोचा जा सकता है, अन्यथा वो कभी भी राधा रानी के दर्शन मथुरा में आकर नहीं कर पाएंगे। ये महापंचायत का फैसला है। आपको बता दें महापंचायत जब हुई थी तो उस महापंचायत में यह फैसला लिया गया कि अगर माफी मांगते हैं तो फिर दर्शन होंगे और माफी नहीं मांगते हैं तो फिलहाल दर्शन नहीं करने दिया जाएगा। प्रेम डोडिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम, एक तरफ श्री राधा रानी को लेकर विवादित बयान, दूसरी तरफ तुलसीदास पर अब विवादित बयान आ गया प्रदीप मिश्रा का। क्या कुछ अभी और देखने को मिल रहा है इस मामले में? जी हाँ, निश्चित तौर पर पंडित प्रदीप मिश्रा के लगातार जो विवादित बयान आ रहे हैं उन पे अब वे घिरते हुए नजर आ रहे हैं। जैसा कि उज्जैन में जो महामंडलेश्वर है निरंजनी अखाड़े के सुमनानंद गिरी महाराज, इन्होंने अब मोर्चा खोला है। इन्होंने लिखित में आवेदन एसपी, कलेक्टर और संबंधित थाने में दिया है और मांग की है कि प्रदीप मिश्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। वहीं प्रदीप मिश्रा को अल्टीमेटम भी दिया गया है कि वे लिखित में माफी मांगे। दरअसल यह मामला जो तुलसीदास जी को लेकर उन्होंने गंवार वाले शब्द इस्तेमाल किए थे, उस बात पर दिया गया है। वहीं उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली है सांदीपनी आश्रम। इस सांदीपनी आश्रम के जो प्रमुख हैं रूपम व्यास जी, उन्होंने भी सख्त लहजों में हिदायत दी है कि यदि पंडित प्रदीप मिश्रा माफी नहीं मांगते हैं तो वे भी इसके खिलाफ मोर्चा खोलेंगे और उज्जैन में प्रदीप मिश्रा के आने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा लगातार विवादित बयान दिए जाना अब उन पर लगातार गिरते जा रहे हैं। जी, और साधु संत जो है उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया और आई है?
या निश्चित तौर पर जैसा कि मैंने बताया कि निरंजनी अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है सुमिनानंद गिरी महाराज, उन्होंने तो लिखित में आवेदन दिए ही है। इसके अलावा जो अन्य साधु संत हैं उनका भी साफ तौर पर कहना है कि पंडित प्रदीप मिश्रा को इस प्रकार के विवादों में नहीं पड़ना चाहिए। उन्हें तत्काल इस मामले को पटाक्षेप करने के लिए माफी मांगना चाहिए। यदि वे माफी नहीं मांगते हैं तो उनके खिलाफ एक बड़ी मुहिम शुरू होगी और उनका बहिष्कार करने की भी बात की जा रही है। जी चलो ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी लगातार हम लोग आपसे अपडेट लेंगे। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं जहां पर प्रदीप मिश्रा की जो मुश्किलें हैं वो फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। मैंने प्रशासन को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर साहब को भी लिखा है, एसपी को भी लिखा है और जीवाजी ने थाने में भी दिया है कि हमारी धार्मिक भावनाएं जो हैं आहत हुई हैं इससे। और मेरी नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं पिछले 35-40 वर्षों से निरंतर राम कथा कर रहा हूं और जितने राम मेरे इष्ट हैं इतने ही तुलसी भी मेरे आराध्य हैं। मैं तुलसी को जिस ढंग से देखता हूं, तुलसी साहित्य में तू शब्द का प्रयोग जो गोस्वामी जी ने किया है वो भगवान राम के लिए किया है। तू दयालु दीन हो, तुम दयालु हो, मैं दीन हूं, ऐसा तुलसी कहते हैं। ये उनकी प्रबन्नता है। और ल शब्द से मुझे लक्ष्मण का आभास होता है और सी शब्द से सियाजू का आभास होता है। इसलिए तुलसी शब्द में ही राम लखन और जानकी विद्यमान है। इसलिए तुलसी भी मेरे इष्ट हैं और राम भी मेरे इष्ट हैं। ठीक।